जय श्रीमन नारायण दोस्तों, मेरी चैनल पर स्वागत है। 2024 7 जनवरी को सफला एकादशी के दिन जरूर करें कथा यह पाठ। सफला एकादशी कब है? 7 जनवरी है या 8 जनवरी 2024। तो इस कथा के श्रवण करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। एकादशी का व्रत काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है जो व्यक्ति का व्रत रखते हैं और व्रत रख के कथा सुनते हैं उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा होती है। तो अब आप इस एकादशी की कथा को श्रवण कीजिए। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा की तरह अपना कमेंट कीजिएगा। जय हरि विष्णु जी। तो चलिए वीडियो के ओर चलते हैं और कथा के श्रवण से एंड तक ले देखिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा। तो कथा के अब शुरू करते हैं। तो कथा एकादशी व्रत की कथा सुने विस्तार से। चंपावती नाम में एक महिमा नामक एक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसमें सबसे लुमम नामक एक बड़ा राजा पुत्र था। महापापी था। वह पापी सदा ही पर स्त्री और बेशर्म नामक रहा करता था। दूसरे के बुरे कामों में अपने पिता का सारा धन नष्ट किया करता था। सतदेव ही देवी देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्रों के ऐसे करतूतों को पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वही विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अतः मैं उसमें चोरी करने की निश्चय किया। दिन में वह वन में रहा करता था और रात्रि में अपने पिता की ही नगर में चोरी किया करता था तथा प्रजा को तंग करने लगा और उन्होंने मारने का दुष्कर्म करता था। और कुछ ही समय पश्चात सारी नगर को भयभीत हो गए कि वह वन में रहकर पशु पक्षी इत्यादि मारकर खाने लगा। नागरिकों और राजा को कर्मचारियों के उसे पकड़ लेता था, किंतु राजा के भय भी से छोड़ दिया किया करता था। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के सामने पूजा किया करता था। उसी के वृक्ष के नीचे वह महापापी लुमापक रहा करता था। इस वन में लोग देवी देवता की कई स्थानों पर मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़े हुए थे। सूर्य होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी का महत्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छित दूर हो गए तो गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। फिर पशु पक्षियों के वह समस्त नहीं, अतः गिरा हुआ जो फल था पेड़ के नीचे वही खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। तो यह महापापी था, क्योंकि दूसरे औरत के दृष्टिहीन से दिखता था। वो राजा के बड़ा बेटा और देवी देवता का प्रशंसा करता था और ऋषि मुनि भगवान को निंदा करता था। वो महापापी था। फिर एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आया। सफला एकादशी जो उसको बुद्धि और विवेक आपस आया
तो वो पशु पक्षी को नहीं मारने लगा और पेड़ के नीचे गिरा हुआ फल उठाकर आपस उसी पीपर के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर रहा करता था। हे भगवान, अब आप ही के अर्पण ही है। और ये फल आप ही तृप्त से जाइए। और उस रात्रि को दुख के कारण रात्र में भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण के भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गया। दूसरे दिन प्रातः एक अत्यधिक सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और उसी समय आकाशवाणी हुई और राजा के पुत्र श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गया। अब हम अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वाणी सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान काफी जय जयकार कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और वन का रास्ता चल लिया। लूमपक ने शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुरुष इत्यादि सारा कुटलिफ्त भगवान नारायण की परम भक्त हो गए। वृक्ष होने पर वह भी अपने पुत्र को राज का भार सौंपकर वन में तप करने चले गए। अत्यंत समय में वैकुंठ का प्राप्ति हुआ। अतः जो व्यक्ति इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करता है उसे पूछ और सिंहों से रही पशुओं के सामना करना पड़ेगा। इस सफला एकादशी की महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य की आसमय यज्ञ का फल प्राप्ति होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमेशा की तरह कमेंट कीजिएगा। जय हरि विष्णु जी। तब तक के लिए नमस्कार।